साख बनाइए। मैं महसूस कर सकता हूं कि गांव में आसपास विचार कर रहे होंगे कि आसुरो रकड़ तो सुनतो तो है, हमारी वहां लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब ये बच्चा फरता ही रहा था कुछ। जय जोहार, जय संविधान, जय बिरसा। यूडी बांसवाड़ा लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना छोटा भाई। तो वीडियो देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि सांसद राजकुमार रोहत ने जीतू भाई की शादी में किस प्रकार भाषण दिया। तो कमेंट जरूर करें आप। तो साख बनाइए। मैं महसूस कर सकता हूं कि गांव में आसपास विचार कर रहे होंगे कि आसुरो रकड़ तो सुनतो तो है, हमारी वहां लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, मतलब ये बच्चा फरता ही रहा था, कुछ करता ही नहीं था। क्या है ये? कुछ लोग जीवन में पैसा कमाते हैं, कुछ लोग इज्जत और नाम कमाते हैं, पहचान कमाते हैं। जीतू भाई ने दूसरा कुछ कमाया नहीं कमाया वो तो नहीं पता, लेकिन एक पहचान और नाम जरूर कमाया। इसी वजह से आज हम सब यहां पर मौजूद हैं। और उनके पिताजी के लिए और उनकी माताजी के लिए और पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए आप सबको आज लग रहा होगा, और मुझे जाते भाई और भी चुपके चुपके से शादी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। चुपके चुपके से कर रहे हैं। इनका जितना जो फ्रेंड सर्कल है उनको कई लोगों को क्या लगभग 70% लोगों को नहीं पता है। हमारे डूंगरपुर में भी लगभग 3-4 जनों को ही पता है हमको। शायद वो सबको पता होता, भले निमंत्रण नहीं पहुंचता, लेकिन कई लोग आते। शायद ये टेंट तो ठीक है, लेकिन आसपास की जो जगह है वो भी कम पड़ जाती। वो रीजन क्या है? आज हमारे बीच में कई वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, कई अधिकारी वर्ग हैं, कई जनप्रतिनिधि हैं, कई अभी बता रहे थे धर्म गुरु भक्ति गुरु थे। हमारे आदिवासी एकता परिषद के दादा अशोक जी हैं, उनकी पूरी टीम है, मध्य प्रदेश से हैं। पंचायत समिति सदस्य हमारे मेघवाल जी हैं। सभी समुदाय के लोग हैं ये। और मैं वापस संचालक महोदय को, मुझे वही फीलिंग वापस आ रही है कि हम शादी में वो आप जो बता रहे थे वही, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा एक वो स्पीच का वो नशा रहता है। तो शायद शादी समारोह में कभी भाषण नहीं दिया, ऐसा लग रहा है मुझे। शायद आज पहला अवसर है। तो मैं इस अवसर पे सिर्फ शादी पे ही बात करना चाहूंगा। कहना तो बहुत कुछ है इस इलाके के लिए, बहुत कुछ लिमिटेड चीजें बोलेंगे। और आज हमें खुशी भी है और थोड़ी तकलीफ भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि जीतू भाई शादी कर रहा है, और दुख इस बात का है कि शादी के बाद पहले की तरह रहेगा कि नहीं रहेगा, कहीं बदल तो नहीं जाएगा। बिंदड़ो वो कहते हैं कि दुल्हा वोर बनी गयो, लाड़ी आवी गई, तो से आदमी चेंज थी गयो, थोड़ा परिवर्तन थी गयो, तो वो थोड़ा डर भी है हमको थोड़ा। तो मैं आ रहा था, रास्ते में पूछा था भाई कैसे है मामला, तुम्हारी नकेल उनके पास रहेगी कि उनकी नकल तुम्हारे पास रहेगी, कैसा है मामला? मतलब नकेल जो नहीं डालते नाथ, लगाम। मैंने कहा भाई कैसा है मामला आगे? तुम्हारी नाथ उनके हाथ में रहे ऐसा तो नहीं है पूरा। हमारे फिर दर्शन ही दुर्लभ हो जाएंगे कहीं। तो खुशी भी है और हालांकि दुख तो नहीं है, कहने की बात है, लेकिन फिर भी हम एक सोचते हैं मन में कि कैसा है। इनके अंदर एक सामाजिक भावना है, एक जुनून है कि समाज के लिए किस तरह से समाज के आने वाली पीढ़ी को बेहतर जीवन दे, हक अधिकार के लिए लड़ें,
समाज में जो कुरीतियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसको कैसे सुधारें। इनके अंदर एक जुनून है और शायद उसी जुनून की वजह से उनके दो छोटे भाई बहन थे वो शादी हो गई, अब उनकी हो रही है। अगर वो जुनून नहीं होता तो शायद इतनी पहचान नहीं होती। या जो पांडाल में जो धन है, हम सब जो आए हैं अपना अमूल्य समय निकाल के वो नहीं आ पाते। तो सारे जो युवा साथी हैं, मैं सबको ये नहीं कहूंगा कि सब जीतू भाई बन जाना, लेकिन कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए बेहतर विचारों के साथ, सोच के साथ काम करना है। कि हम समाज में कुछ कुरीतियां हैं, कुछ कमियां हैं, समाज के हक अधिकार हैं, समाज का जो कल्चर है, समाज का अस्तित्व है, इतिहास है, उन सब पे हम कैसे काम करें ताकि आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर जीवन दे, मजबूत जीवन दे। आज एक संजोग, एक परिवार की तरह हमारा, आज हम लोग सब लोग आए हैं मध्य प्रदेश से, गुजरात से, हर इलाके से। तो इस अवसर पे सामाजिक मुद्दों की अगर बात करें तो यहां पर जो वडील बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, और यहां जोधपुर फलोदी के अंदर भी, साथ ही गंगानगर हनुमानगढ़ में भी एक इशू चल रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में बिल है, जाति प्रमाण पत्र नायक से बने हुए हैं, कुछ साथी एससी हैं, एक भाई एसटी है, फिर बीकानेर के साथी भी आए हैं, वहां पर फिर अलग तरीका का इशू है। ये समस्या है, उसका समाधान तब होगा कि आपका कल्चर आपका जिंदा होगा। अगर आपकी पुरानी बाप दादों वाली परंपरा, रीति रिवाज, आपकी संस्कृति अगर जिंदा होगी तो आपका समाधान होगा अवश्य। वही इस समाधान का सबसे बड़ा आधार या सबसे बड़ी अगर वो कहे चाबी तो वही है आपकी संस्कृति। गुजरात में हुआ था ऐसे नैसे, लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, जाने वालों ने कहा कि हम ट्राइबल है, ट्राइबल का सर्टिफिकेट चाहिए। तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए कि ट्राइबल का कल्चर मापदंड दिए 7-8 बना के कि इस मापदंड में खरे उतरे कि नहीं उतरे। तो मापदंड में खरे नहीं उतरे। तो जो गंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ ही फलोदी और बीकानेर से जो साथी आए हैं अभी, जो मुझे बता रहे थे, अगर इस लड़ाई को लड़ना है तो आपका कल्चर आपको जिंदा रखना है। और वही कल्चर मैं दिला पाऊं या नहीं दिला पाऊं आपको न्याय, लेकिन आपका जो कल्चर है वो आपको न्याय जरूर दिलाएगा आने वाले समय में। साथ ही यहां पर मैं जैसे एयरपोर्ट पे उतरा था, एक बुजुर्ग दादा याद मिले मुझे। उन्होंने कहा, मतलब बुजुर्ग नहीं थे, 55-60 साल की एज थी। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे पिताजी का मृत्यु भोज नहीं किया। एयरपोर्ट से जैसे उतरा मुझे बताया। क्यों बताया होगा उन्होंने? कि मैंने कुछ ताने मारे होंगे पहले आके। यहां इस इलाके में कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन आसपास सुना है 5-5 लाख, 4-4 लाख मृत्यु भोज में इतना खर्चा हो जाता है। 5-5 लाख, 10-10 लाख। और कंपटीशन, इंसान तो अपनी जान से गया, वो प्रकृति में विलीन हुआ कि स्वर्ग में गया कि नरक में गया, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो पीछे जिंदा है उसको क्यों खत्म कर रहे हैं हम? पूरे परिवार को क्यों खत्म कर रहे हैं? जमीनें बेच के मृत्यु भोज। तो मैं काफी कार्यक्रमों में, क्योंकि मैं विधायक था इससे पहले से लगा के, मैं 2017 से इलाके में आना स्टार्ट किया और विधायक था, उस दौरान भी 3-4 बार आया। तो मैंने इस चीज को लेके कई बार कहा था, और मैं ही नहीं, कई ऐसे लोग होंगे, सभी साथियों ने, जो वरिष्ठ लोग, जो समाज में काम करने वाले, जो इस बात को समझते होंगे, इसका नुकसान क्या है उसको समझते होंगे, उन्होंने भी ये बात बोली होगी। और मैंने भी एक बार कड़वी बोली थी। मैं जैसे एयरपोर्ट से आया तो मिलते ही उन्होंने कहा, मैंने कि मेरे पिताजी का मृत्यु भोज नहीं किया। समाज ने, थोड़ी परिवार वालों ने गालियां जरूर दी, लेकिन मैंने नहीं किया। तो मैं उस भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे मंच के माध्यम से कि आपने शुरुआत की है। बिल्कुल खत्म कर दो ये नहीं कह रहा हूं मैं,
क्योंकि फिर आप कहोगे, एक तरफ कह रहे हो हमारी संस्कृति बचाने का, परंपरा बचाने का, और दूसरी तरफ कह रहे हो मृत्यु भोज बिल्कुल खत्म कर दो। अपने उधर भी करते हैं, गुजरात में भी करते हैं, महाराष्ट्र में भी करते हैं, मध्य प्रदेश में भी करते हैं, लेकिन खर्चा नहीं करते इतना। एक लिमिटेड चीज जो जरूरत है हमारे कल्चर या हमारे जो विधि विधान है उसको अपनाने का जरूरत है, उसी में कर लो। बाकी 6-7 लाख 8 लाख रुपया खर्चा करके जमीन गिरवे, जमीन बेच के मृत्यु भोज वाला अपन को नहीं करना चाहिए। सेकंड चीज, रिजर्वेशन की जब बात आती है तो इस इलाके में जो डीटीएस की जो डिमांड चल रही है, जब मैं विधायक था उस दौरान एक बार मैंने विधानसभा में अवश्य उठाया था इस बात को। आप सभी मिलके, क्योंकि अभी दो रास्ते हो गए, पहले डीटीएस का था, अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया कोटे में, कोटा वाला, तो 2 अलग अलग लाइनें चल रही है। तो बैठ के आप सही डिसीजन कर लो कि हमें कौन सी रास्ते पे चलना है, कौन से रास्ते पे चलना है और उस लड़ाई को कैसे लड़ना है। और उस लड़ाई में आप सब बैठ के डिसीजन कर लेना। उस लड़ाई में हमारी ओर से जितना हो सकेगा इतना पूरी मदद करेंगे आपको इस इलाके में। क्योंकि मेरा जो मतलब मुझे जो समझ में आता है, या मेरा जो मतलब कहे कि मेरा जो तर्क है, मैं वो कुछ समय बोला होगा, लेकिन मैं अब नहीं दूंगा। आप डिसाइड करना कि डीटीएस का जो है वो उसी को लेके चलना है, या सुप्रीम कोर्ट वाला है उसको लेके चलना है, या दोनों को छोड़ के नया रास्ता, सस्ता मतलब ये आसान रास्ता क्या है उस क्या लेके चलना है। पूरे जो डीटीएस हमारे जो इलाके जालोर पाली से लगा के गंगानगर तक के जितने जो साथी हैं, आप सब मिलकर डिसाइड कर लेना है कि हमें किस रास्ते से चलना है। क्योंकि कई लोग रास्ता दिखा देते हैं लेकिन उलझन वाला दिखाते हैं, जो कभी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते हम लोग। और हमारा समाज उस रास्ते में भटकता भटकता ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, पूरी जिंदगी निकाल लेता है, और आने वाली पीढ़ी भी फिर उसी रास्ते पे चलने का काम करती है। मैंने कह दिया इस रास्ते पे चलो, अच्छी बात है, राजकुमार को आप फॉलो करते हो, आप मानते हो, आपका मैं बांसवाड़ा से सांसद हूं, लेकिन एक बार सोचना है कि हाँ सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है आदमी। मैंने कह दिया उसमें चलना है तो आंख बंद करके नहीं चलना है कभी। आप मुझे मानते हो अच्छी बात है, लेकिन एक बार ये जरूर सोचना है कि सही में गलत है रास्ता का नहीं है, सही है कि नहीं है, थोड़ा तर्क वितर्क करना है। चौथे नंबर की बात, एक आता रास्ते में मैंने सुना था, वो जो महाराज जो आए थे शायद मैं अभी निकल गए, मैं कुछ महाराजों को बहुत दिल से पसंद करता हूं, कुछ को मैं जोरदार बोलता भी हूं, खतरनाक भयंकर वाला बोलता हूं मैं, लेकिन ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि ये लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, लाइब्रेरी खोल के दी है, और ये सुना है कि 4, 5, 10, 15 लड़कों को आरएस की तैयारी करवा रहे हैं। इनके लिए आर्थिक सहायता कर रहे हैं महाराज। मेरे हिसाब से सबसे बड़े गुरु वही हैं कि जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिनके उनके भगत अनुयायी हैं, उन भक्तों के बच्चों को नशे से दूर रखने का, उन भक्तों के बच्चों को शिक्षा के रास्ते पे चलने का और आरएसआईएस की तैयारी कराने का अगर वो सहयोग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस इलाके में इनसे बड़े महाराज कोई नहीं हो सकते। यही भगवान है मेरे हिसाब से, ऐसे लोग ही भगवान होते हैं। मैं इस रास्ते पे ज्यादा नहीं चलने जा रहा अभी, क्योंकि फिर क्या गाड़ी आगे चल जाएगी तो कुछ और ज्यादा आगे चली जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आज इस शादी के अवसर पे हमारी माताएं बहनें, जितने जो बाराती, अपन सब बाराती आज यहाँ, कोई अतिथि, कोई नेता, कोई वरिष्ठ कुछ नहीं, हाँ है ठीक है थोड़े बहुत, लेकिन आज सब बाराती है। अपन हम बारात में जाएंगे, शांतिपूर्वक जाएंगे, और शांतिपूर्वक आराम से जाना है, कहीं भी भीड़ भाड़ हो इधर इधर नहीं होना है, और किसी प्रकार का नशा पत्ता नहीं करना है। अब इधर बारात का क्या ट्रेंड है मुझे नहीं पता है, फिर कई जगह बारात में ट्रेंड रहता है कि बारात में जाओ तो टाइट, मतलब थोड़ा कड़क होके जाओ, तो अपने ये कड़क होके अपन को नहीं जाना है, शांतिपूर्वक जाना है, अनुशासित होके जाना है। अपने संस्कृति, अपने परंपरा जो गीत होंगे, मैं यहां पर आया हूं, मैंने कोई गीत सुना नहीं है। गाते हैं महिलाएं, गाती कि नहीं गाती है?
हाँ, तो मैं आया तब से मैं विचार कर रहा हूँ, कोई गीत नहीं गा रहा, हमारे जोरदार जोरदार गीत गाते हैं। गीतों में बहुत कुछ ताने भी मार देते हैं, गालियां भी दे देते हैं, पूरा उतार देते हैं। तो यहाँ पर भी गालियां मत देना, लेकिन थोड़े बहुत जरूर सुना देना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, और जीतू भाई को पुनः शादी की हार्दिक शुभकामनाएं। और शायद कहीं भी सुन रहे होंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि पहले वाला जो जीवन था थोड़ा सा कम करना, लेकिन बिल्कुल खत्म मत कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सांसद महोदय राजकुमार जी। एक बार जोरदार तालियां बजाएं राजकुमार जी के लिए। पुनः आपका बहुत बहुत आभार। एक यहाँ पर वर्तमान सरपंच साहब भी और पूर्व सरपंच साहब दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने यहाँ छोटी मोटी व्यवस्था कराई, उसके लिए पुनः मेरी ओर से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी रोत। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। एक और ऐसी शख्सियत जिसमें दो चीजें कही, एक दो बार बार कल्चर की बात कर रहे थे। मैं आवाना सेंगाना कहना चाहिए, संस्कृति है कि ये अपनो जो पहनावो, अपना कपड़ा, अपनो जैसे चूड़ा हो गया, बंगड़ी होगी, गहनो हो गयो, ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। टेटो, खमीज, साफो, हमें साफे वाला देखो गिना चुना मिल रहा है। कोई पहले आए तो शौकिया तौर में, ये ने कीकर बचाना, वे ने ले भी काम करे। एक बार रुक जाए, मैंने आपको पहले बता दिए, सेल्फी वाले लोगों सर यही है 2 दिन तक। आप यहाँ कोई व्यवस्था व्यवधान नहीं करें, एक वो साइड में बैठ जाए, वॉलेंटियर लोग ध्यान रखें। अब और आदरणीय राजकुमार जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा, ये पूरा क्षेत्र, पूरा पश्चिमी राजस्थान एक ही डिमांड लेके चल रहा है, डीटीएस है, डीटीएस है। आप चूल्हा चौकी करते हुए माता से पूछोगे, बकरियां चराते हुए गवार से पूछोगे, खेती बाड़ी करते हुए किसान से पूछोगे, या फिर नौकरी पैसा है, समझदार कह रहा हूं मैं, मतलब नौकरी करना। तो भारत आदिवासी पार्टी की खबर इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो चैनल को जाइए सब्सक्राइब करके बेल आइकन और घंटी दबाकर ऑल कर क्लिक ऑल जरूर करें, ताकि अगला वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो जाइए घंटी ऑन करके रखिएगा, ताकि भारत आदिवासी पार्टी की खबर आपको जल्दी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो जय जोहार, मिलता हूँ अगले वीडियो में।